वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए अभी क्या बताएं कि 1 से लेकर 5 तक की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वो तरीका पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब माने इसको वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक बेस लेके चलना है। क्या कि सोचना है यह कि 10 के 10, 10, 20, 30, 40 ऐसे आपको बढ़ते जाना है, मतलब देखना है बेस लेकर के। यानी बेस 10 लेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अगर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900। इस तरह आपका बढ़ते जाएगा कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि देखना है जो भी इस संख्या का आपका वर्गमूल पूछ रहा है कितना का 144 का, तो अब इसमें देखना है कि 51 बेस के स्क्वायर के आसपास में है। ठीक है, तो इस 100 के आसपास में है कि नहीं है। तो जब 100 के आसपास में है तो 100 यानी किसका, इसका बेस क्या हो जाएगा 10। तो 100 यानी बेस का स्क्वायर है 100, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यानी 100 के आसपास में है तो इसके लिए क्या लिख लेंगे 10। और देखेंगे जो संख्या है एक इकाई अंक का वर्गमूल क्या होगा। तो 4 है तो एक इकाई अंक का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो यानी इसके बेस में 10 क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब कब जोड़ना है कि जब यानी 144 का वर्गमूल पूछ रहा था, अब कितना हम बेस लिए हैं 100। तो 100 से यानी हम जब बेस हम 100 लिए हैं तो 100 से ज्यादा है कि नहीं। तो 100 से जब इस संख्या ज्यादा रहेगा तो इसका इकाई अंक वर्गमूल को जोड़ देंगे, अगर कम रहता तो हम घटा देते उसको। ठीक है, इस तरह निकाल लेंगे। तो जैसे 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यानी 12। तो क्या किए हैं यानी बेस कितना है यानी 10 के स्क्वायर है 100, 100 के आसपास में है। तो 100 के आसपास में है तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 लिख लेंगे। और इकाई अंक का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे, क्योंकि बेस वाला संख्या से जो जिसका मान पूछ रहा है, जिसका वर्गमूल पूछ रहा है उसका मान क्या है 12 है। तो इसका इकाई अंक का वर्गमूल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। यही इससे छोटा रहता तो घटा देते। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि 169 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 169 रख लीजिए। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन है 169। तो अब 169 किसके आसपास में देख लीजिए 169 यानी 400 के आसपास में लेंगे। ठीक है, तो वो 400 ज्यादा हो जाएगा यानी 100 के आसपास में। तो 100 के आसपास में होगा 169, यानी 100 के आसपास में 169 होगा तो इसका बेस क्या हो जाएगा 10। तो 10 लेंगे और इकाई अंक का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये बेस वाला संख्या से ज्यादा है कि नहीं तो ज्यादा है। तो क्या करेंगे तो जोड़ देंगे किसको इकाई अंक के वर्गमूल को। तो 10 3 13 यानी 13 का वर्गमूल कितना होता है 113 का स्क्वायर कितना है 169, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। इस तरह निपटारा कर लेना है। ठीक है, आगे भी और इसमें क्वेश्चन करा देते हैं जैसे कि हो गया। ठीक है, तो जब भी रहेगा बेस से जिस संख्या का वर्गमूल पूछेगा उसका मान बेस वाला संख्या का वर्ग से ज्यादा रहेगा तो संख्या का इकाई अंक का वर्गमूल को हम जोड़ देंगे और छोटा रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं चलिए इसका अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, घटाने वाला भी देख लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए 729। ठीक है, अब निकालिएगा 729 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जब रहेगा आपका 729, अब इसको चेक करना है किसके आसपास में होगा। तो 729 देखिए यानी 900 के आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 900 के आसपास में आपका जा रहा है तो देखिए अगर 400 लेंगे तो बहुत का अंतर हो जाएगा, 900 लेंगे तो हो जाएगा 40 के लीजिएगा तो कितना जाएगा 1600। तो 1600 नहीं ज्यादा का अंतर हो जाता है। तो इसके किसके आसपास में होगा 900। तो यानी 900 के आसपास में है तो इसका बेस कितना हो जाएगा 30। 30 के स्क्वायर 9 से होता है। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। तो 9 का वर्गमूल 3। तो यानी अब क्या करेंगे यानी बेस वाला संख्या से जब इसका मान छोटा है तो इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे। अब क्या कर लेंगे यानी किसमें से यानी 30 में से 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो आंसर कितना हो जाएगा 27। तो बताइए अब ऐसे तक जिसका याद होगा 1 से लेकर 50 तक के वर्गों को निकाल लेगा, लेकिन नहीं होगा तो क्या करेगा यानी इस तरह हम निपटारा कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अब 27 का स्क्वायर कितना हो जाए 729। ठीक है, तो याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है इस तरह बना लेना है। ठीक है, तो यानी अब 4 अंक के बनी संख्याओं का वर्गमूल देखते हैं। तो 4 अंक के अगला संख्या क्वेश्चन में आपने क्या करा है 3844 का वर्गमूल क्या होगा। तो 3844 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो यानी इसके आसपास का देखिए किसके आसपास किस बेस के स्क्वायर के आसपास में है। तो 60 के स्क्वायर कितना हो जाता है 3600 और 70 के 4900 हो जाएगा। ठीक है,
यानी 3600 के आसपास में है। जब 3600 के आसपास में है ये 3844, तो इसके लिए बेस क्या ले लेंगे 60, और इसका इकाइयों का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी 3600 से ज्यादा है, ठीक है, और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा इकाइयों का वर्गमूल 2। तो इसमें क्या कर देंगे, तो बेस वाला संख्या के स्क्वायर से जब ई वाला ज्यादा रहेगा तो क्या कर देंगे, इसका इकाइयों का वर्गमूल हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 62 हो गया। यानी ये हो गया। अब हम लोग यानी 4 अंक देख लिए, अब देखते हैं कि अब 5 अंक से बनी संख्याओं का वर्गमूल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको उसमें देखिए ऊपर दिख रहा होगा, जिससे कि क्या है कि अगला 53,856 का क्या होगा, 53,856 का वर्गमूल पूछा है, ठीक है। तो 53,856 का, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी देख लीजिए। देखिए तो यहाँ 5 अंक है, तो यहाँ पहले 2 अंक यानी समझ लीजिए 2 अंक यहाँ छाट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया, यानी 5,538 है, तो 538 है, तो एक किसका लगभग एक बेसिक किसका नहीं 27 का स्क्वायर होता है, मतलब कितना 23 का स्क्वायर के आसपास, 23 का स्क्वायर 529 होता है, ठीक है। यानी 529, तो 529 होता है 23 का, तो 529 होता है 23 का, ठीक है। तो 529 होता है 23 का, तो यहाँ क्या कर लेंगे 23 कर लेंगे यहाँ पे 23, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर 529, ऐसे भी यहाँ 529 रखिएगा। देखिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 23 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ देखिए अब लास्ट वाला कितना है 6 है, तो 6 किसी का वर्गमूल होता है नहीं होता है, तो क्या कर लेंगे इसका इकाई 6 को पहले हम 1 लगा के देखेंगे, फिर किसी का वर्गमूल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे। तो अगर 6 के पहले हम क्या लगाएं, 6 के पहले अगर हम क्या कौन चीज 1 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 16, तो 16 किसका 4 का, तो यहाँ क्या कर देंगे यहाँ 4 रख देंगे, ठीक है। यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, तो कितना हो जाएगा 234 हो गया, ठीक है। अगर मतलब मान लीजिए इसका जैसे बेसे था तो इसका 529 का स्क्वायर होता है, तो मतलब मान लीजिए इसके लिखते 529 के आसपास होता है, 529 के आसपास, इस 2 को पूरा 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग यही इसका बेस, यानी किसका, यानी ये बेस हो जाएगा, तो इसका कितना यानी 230 का स्क्वायर, ये बेस क्या 230 का स्क्वायर, ये बेस क्या हो जाएगा 230 का स्क्वायर, यहाँ इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 234 से हो जाएगा, ठीक है।